क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, सारी लिमिट क्रॉस की जा रही है, सारी लिमिट। सबको मतलब क्या है, चुप हूँ ना तो ये लग रहा है कि नहीं हम सही हैं, हम बढ़िया हैं, हम इसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे इज़्ज़त की, तो ये मतलब इसको मजबूर करो मरने तक, क्योंकि ये खुश दिखाई दे रही है, वो हम देख नहीं सकते हैं। चुप हूँ ना तो किस वजह से? इन 2 बच्चियों की वजह से। और आज तो बिल्कुल भी चुप नहीं हूँ, बहुत हो गया, चुप रह के भी मैंने देख लिया। तो पहले तो मैं कुछ कमेंट आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊँगी, अभी मैं रीड कर देती हूँ, जो किए जा रहे हैं। मैडम ने भी धमकी दी थी मुझे, एक वीडियो में बोलती हैं मैडम, जिसको मैंने बेटी माना, मतलब जिसको मैंने बेटी माना, इस चीज़ का मुझे इतना अफ़सोस है और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपनी बेटी सिर्फ़ अपना खून होती है, बाकी किसी की औलादों को तुम अपनी बेटी मानो तो कभी ये तो करना भी मत। तो वो बेटी मेरे से कहती है, सती सावित्री जो बनी बैठी हैं, वो बनी बैठी रहो। मैं बोलने पे आई तो जो सती सावित्री वाली इमेज है ना, वो आप लोग को सुन लेना, उसकी वीडियो में जाके बहुत अच्छे से बोला है। तो पहले तो मैं तुझसे कहूँगी ये धमकी मत दे मेरे को, है ना? जो बोलना है ना बोल, मैंने रोका नहीं एक दिन भी, जो बोलना है ना बोलो। एक-एक आके पहले पड़ोसी, फिर तेरा भाई, सबके सभी धमकी दे रहे हो ना, धमकी मत दो बिल्कुल भी। धमकी कभी मारने की, कभी इज़्ज़त की, कब तक धमकी दोगे और कब तक चुप रहूँगी? एक बार चुप रह भी ली, वहाँ पे भी रह ली, पर तुम तो लिमिट क्रॉस करते जा रहे हो। मैं आप लोग के ऊपर ना कोई वीडियो बना रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ। आपसे तो हज़म ही नहीं हो रहा बिल्कुल। मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ सारी चीज़ें। कभी कोई पड़ोसी आ जाता है तो मेरे ऊपर बात करेगा, और कौन से तुम्हारी जब उम्र 15 साल की है, तुम किस मुँह से, मैं कितनी बड़ी हूँ, मेरी 2 बच्ची हैं, मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम मेरे लिए बोल रही हो कि सती सावित्री वाली इमेज अपनी बना के रखो, मैं बोलने पे आई। क्या धमकी दे रही हो मुझे, क्या बोलोगी? ऐसा बोलोगी क्या तुम? मोहरा बनाते हैं एक-एक, पहले पड़ोसी आए निकल के, फिर भाई को निकाल के लाए, फिर उससे नहीं अब बच्ची को लेके आते हैं। कहने को बच्ची कोई बच्ची नहीं है भाई, वेल प्लान कर के मुझे पागल बनाया, इतना प्यार में, विश्वास में। मैं ही एक मूर्ख थी कि मैंने उसको अपनी बेटी माना, सबसे बड़ी मूर्ख थी मैं। और जो बातें मैंने बोली है ना सोशल मीडिया पे, भाई ट्रू बोली है। आपकी तरह नहीं, जो मेरे साथ बीता तो मैंने बोला, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया आप लोगों को, या किसी को ब्लैकमेल किया हो, बीता मेरे साथ था तो मैंने बोला। चलो वो पढ़ते हैं, देखो ये कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दीदी को परेशान मत करो, तो वहाँ पे अभी तुम लोगों को, एक भाई हैं जिनको हमने बेटी माना, तो उनके भाई हैं, वो कमेंट करते हैं तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग अभी अनजान हो, हम हम कह नहीं रहे हैं, हमारा मुंह मत खुलवाओ, इसी में सबका भला है, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। तो ये कह रहे हैं मुंह मत खुलवाओ। तुम इतना गंद बक रहे हो, इतना गंद बक रहे हो, इससे ज्यादा भी कुछ है कैपेसिटी बोलने लगे? औकात तुम लोग की दिखाई देगी? जितना तुम आज भी गलत बोल रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारा पूरा रियल फेस दिखाई दे रहा है। और नीचे गिरो, पता तो चले, मुझे उस मोड़ पे पहुंचाओ ना कि मैं बच्चों को लेकर सुसाइड करूं, तो मैं भी तो बताऊंगी कि भाई कितने लोग मिले हुए हैं, ये मारने के पीछे मिले हुए हैं, कि या तो खुद ही कर ले, नहीं तो हम मार देंगे इनको, और वो तो पैसा आना ही है भाई, वो तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ ही दिया ना। पर अब क्या है कि खत्म करो सब कुछ। और क्या बच्चों की आके पोतियां, एक और कमेंट में लिखा है कि जिनके बेटे चले गए, उनकी पोतियां चली गई। भाई पोतियां जिंदा हैं, ये नहीं पोतियां। जिस हिसाब से वो, जिस बेटी को मैंने माना था उससे मिलने गए, मिलने नहीं आए, और वहां भी गांव भी गए थे, सिग्नेचर के लिए गए थे, ना कि कोई बच्ची को लेने के कुछ नाम से गए हो आप लोग। सिर्फ यहाँ पे जो घर लिया है, विला लिया है, उसके पैसे और बढ़े, लास्ट किस तरह की क्या था, उसके लिए गए थे, बच्चियों से मिलने नहीं गए, वो भी फॉर्मेलिटी करने के लिए। जब अंशु से 10 दिन वहां पे मिलने के लिए रहे हैं ना, तब मिलने मेरे पास फॉर्मेलिटी करेगा कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। कभी कोई मौसा वीडियो बनाने बैठ जाता है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, कभी किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्यों लगे हो? और जो देखने वाले व्यूवर हैं, मुझे उनका भी समझ नहीं आता कि जब मैं कुछ दिखाती थी, विद प्रूफ दिखाती थी, तो उस चीज़ को था देखो, रिकॉर्डिंग भी है, ये है, वो है, क्योंकि सामने वाला मुँह से बोल रहा है उल्टा सीधा, बस उस पे ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है भाई, जो गैंग खड़ी की है ना, वो बहुत बड़ी गैंग है, पूरी है, सब कुछ। अब मैं बताती हूँ ये इतने दिन से ये ड्रामा कर क्यों रहे हैं। तो जो विला है ना, अभी उसकी अप्रैल में रजिस्ट्री है, उसमें जितना पैसा गया था मेरा, गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसको ये सेल आउट करने के लिए घूम रहे हैं, पर वो सेल नहीं हो रहा है, ना ही रजिस्ट्री इनके नाम पे होगी। उनके कॉल बार बार आ रहे हैं कि मैम आपका विला है, जो आपकी फैमिली, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ आपने बाय किया था, बुक किया था, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो वो साथ में ही होगी, ना अकेले वो मेरे लिए होगी, ना ही अकेले उनके लिए होगी। तो अभी इनका क्या है कि मैं वहां जाऊँ, मैं ये बोल के आऊँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब इनको दान में दे दो, और ये सब इस वजह से ये इस हद तक गिर रहे हैं। जिसको बेटी माना वो, मतलब एक एक करके कि पोल, क्या पोल खोलेंगे भाई? इतने दिन से काहे बैठे हो? ये धमकी मत तो बोलो ना, मैं तो ओपन चैलेंज दे रही हूँ, बोलो, जो इस गटर से निकाल सकते हो बोलो। पर जो चीज़ आज मेरे साथ कर रहे हो, कल वो कहीं ना कहीं आपकी बहन बेटी आप लोग के साथ भी होगी, क्योंकि कर्मा आता है रिटर्न। ऐसा नहीं है कि आप से बाल वाली वो लड़की है, मैं सबके यहाँ पे फोटो बनाऊं, लगाऊंगी, विद नाम लिखूंगी कि मुझे और मेरी बेटी को कुछ होता है ना, तो ये है पूरा झुंड, और इसी चीज़ की भाई मैंने थाने में एफआईआर डालूंगी। अगर वो भी मेरी मदद नहीं करते तो कोर्ट तक एफआईआर डालूंगी कि ये देखो ये है, मरने के बाद तो मर भी रहे, जी भी रहे, तो ये लोग हैं जो ना जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं, ऐसी हालत कर दी उन्होंने, बस पैसे की वजह से। पड़ोसी कौन होता है? पड़ोसी मेरे बारे में बोलने वाला है कौन? बोलना है ना तो साइड वाले जो है उनका संग देना, संग दे। मेरे तक बोलने वाली अपनी इतनी औकात नहीं है तेरी। और ये दूर की है मामा ससुर, कौन उसकी बेटी, मैंने कोई ड्रॉप नहीं की थी तू जो मेरे बारे में कुछ भी बोलेगी। और तेरा भाई पता नहीं पूरा खानदान जो बोल रहा है ना, मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है ना, तुमको कोई राइट से मेरे बारे में बोलने का। जब इन बच्चों को तुम्हें कोई ख्याल नहीं है तो मेरे बारे में बोलने वाले होते कौन हो? और वो बेचारे बूढ़े माँ बाप एक दिन भी बच्चों का कुछ पूछते हैं कि कभी ऐसे मिलने वहां चले गए, इनसे मिलने आते हैं, कोई खबर सुध भी लेते हैं, बेचारे बन जाते हैं। प्रॉपर्टी के वो वीडियो कॉल करी थी, पहले उसको ध्यान से देखो कि कॉल गई किधर से थी और क्या हुआ था, ध्यान से देख के तब कुछ भी बोला करो। और ये पूरा ये वेल प्लान करते हैं ना प्रॉपर्टी के वो पेपर भेज के, क्या भेजा है उसमें देख लो, वो दिखा दो कौन से पेपर है, क्या है क्या नहीं है, दिखाया करो ना पूरी चीजें। वो स्क्रीनशॉट क्यों देते हो? पूरी चीजें दिखाया करो, पूरी चीज बताया करो बेटू, शांत, पूरी चीजें बताया करो ना। कौन उस पर राज कर रहा है, कौन उस पर, ये फार्म हाउस है, ये हमारा है, ये कौन वीडियो बना रहा है, कौन जा जाके राज कर रहा है? हद मचा रखी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अब क्यों कीड़े तिल मिला रहे हैं? तो ये जो फार्म हाउस, ये घर है, जो विला है, ये नहीं हो रहा। मैंने तो ये भी छोड़ दिया था ना, सब कुछ छोड़ दिया। पर भाई जिसके अकाउंट से पैसे गए, चेक गए, तो वो भी सामने वाली पार्टी से थोड़ी तुम्हें उठा के सब कुछ दे देगी। तो इनका ये है कि हम तेरी नीलाम कर देंगे, नहीं तो जो वो खेत है और जो जो भी कुछ बचा है जिसमें मेरे सिग्नेचर चाहिए वो कर जा, फिर तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। इनका ये ऑफर लेटर है, ये नहीं एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे वो दो कितनी 15 साल की लड़की है वो आ जाएगी, उसका भाई आ जाएगा, उसका एक और पता नहीं कौन मौसा फूफा जो भी है वो आ जाएंगे, पड़ोसी भी आ जाएंगे। किसने पूछा था कि ये इसके नाम पे है, वो फार्म हाउस का पार्ट इसके नाम पे? जब तुम्हारे नाम पे है तो तुम कर दो बेच दो, काहे को मेरे पास आते हो कि सिग्नेचर करा, ये करा, वो करा। सबको पता है कि घर में सिग्नेचर करवाने से नहीं होते।
पड़ोस